नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और टीका लगवाने की सलाह। सरकार ने कहा, कोविड की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। पहली स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भेजने का लक्ष्य। सरकार ने हवाई अड्डा संचालकों से यात्रियों को बाधा रहित यात्रा के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करने को कहा। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने नई सरकार के गठन का समझौता तय किया और भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से ढाका में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करने को कहा है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड के नियमों का पालन किया जाए या इसे राष्ट्रीय हित में स्थगित किया जाए। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जीपा भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, यदि लोगों के एकत्रित होने पर प्रोटोकॉल लागू होता है तो भारत जोड़ो यात्रा में भी निसंदेह इसका पालन किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आने के बाद कोविड प्रबंधन के लिए निगरानी और संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के निर्देश जारी किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 सितंबर को एक परीक्षण में ओमिक्रॉन BF.7 स्वरूप का पता चला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए स्वास्थ्य संगठन को स्थिति की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और ICU की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी चाहिए। उन्होंने देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के विरुद्ध पिछले साल की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। इस बीच चीन के एक प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी और श्वसन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अगले पखवाड़े में पेइचिंग में कोविड के गंभीर मामले बढ़ सकते हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रथम चिकित्सालय के श्वसन विशेषज्ञ वांग गुआंगफा ने अस्पतालों में ICU की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है ताकि संक्रमण की आने वाली लहर का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा संसाधनों की समुचित व्यवस्था हो सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। RBI कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में ATM डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
सरकार ने कहा है कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान का शुभारंभ 2024 की चौथी तिमाही में करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के महत्व को देखते हुए उड़ान की अलग अलग परिस्थितियों के लिए क्रू एस्केप सिस्टम और पैराशूट आधारित डिसेलरेशन सिस्टम के प्रदर्शन के लिए अंतिम मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान H1 अभियान के पहले 2 मानव रहित उड़ानें भेजी जाएंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया गया है और बेंगलुरु में उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने हवाई अड्डा संचालकों से अपनी मौजूदा क्षमता का विस्तार करने और व्यवस्था में आवश्यक बदलाव करने को कहा है ताकि सर्वाधिक व्यस्त समय में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। नागर विमानन सचिव राजीव बंसल ने कल बेंगलुरु और मुंबई हवाई अड्डों पर व्यस्त समय में भीड़भाड़ कम करने के उपायों की समीक्षा बैठक की। हवाई अड्डा संचालकों से प्रतिदिन के आधार पर रिपोर्ट देने का परामर्श दिया गया है। इस रिपोर्ट में प्रवेश द्वार पर उड़ान का प्रतीक्षा समय, पर्याप्त संख्या में जांच काउंटर, एक्सरे की अतिरिक्त मशीनें और यात्रियों को समुचित जानकारी का विवरण शामिल होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख हवाई अड्डों पर लगातार निगरानी और क्षमता बढ़ाने से स्थिति में सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति मद के लिए धनराशि का आवंटन 87,585 करोड़ रुपए किया गया है। जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए डॉक्टर भारती पवार ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार के प्रयासों से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और प्रमुख योजनाओं के बारे में भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री रूपाला ने बताया कि किस प्रकार मत्स्य पालन मंत्रालय का सृजन हुआ और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारी बजट आवंटित किया गया, जिसने नीली क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंत्रालय का दर्जा देने के बाद पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को, मतलब उसके सामाजिक जीवन को, उनके व्यावसायिक जीवन को, उनके कारोबार को, सभी को इकट्ठा देखते हुए इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बजट देने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए विभाग के तौर पे दिया। श्री परषोत्तम रूपाला के साथ ये भेंटवार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। ये भेंटवार्ता हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों समेत सभी विपक्षी दलों ने जहरीली शराब दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस त्रासदी में हुई मौतों की सही संख्या छिपा रही है। दलित शोषित कमजोर जो जहरीली शराब से मरा, उसका न्यायिक जांच नहीं कराना, उसको मुआवजा नहीं देना, ये सब मुद्दा को लेकर के हम लोग कहे थे कि सदन से सड़क की ओर चलेंगे। इस अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार को जब तक सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक अब लड़ाई चलेगी। इस बीच बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। 29 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। मणिपुर में नोनी जिले में कल एक स्कूली बस के पलट जाने से 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। ये दुर्घटना इस पर्वतीय जिले के लोंगसाई क्षेत्र में ओल्ड कछा रोड पर हुई। घायलों में 10 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इजराइल के लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणपंथी गठबंधन के सहयोगियों के साथ कई सप्ताह के गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने नई सरकार के गठन का समझौता कर लिया है। श्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को इस बारे में सूचित किया। इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार के गठन के लिए तय की गई आधी रात की समय सीमा समाप्त होने से कुछ ही मिनट पहले श्री नेतन्याहू ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी।
अमेरिका ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को अपनी महत्वपूर्ण पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रयोग कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और युद्धक विमानों के विरुद्ध रक्षा कवच के रूप में किया जा सकता है। यूक्रेन को इस तरह की पहली रक्षा प्रणाली उपलब्ध कराकर यूक्रेनी प्रतिरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली यूक्रेन को दी जाने वाली $185 करोड़ की सहायता का हिस्सा है। इस पैकेज में सैन्य वाहन, मोर्टार और उच्च तकनीक वाले रॉकेट सिस्टम के साथ छोटे हथियार भी शामिल हैं। इस सहायता की घोषणा तब की गई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों देशों के बीच सैन्य सहायता को मजबूती देने के लिए वॉशिंगटन में मौजूद हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज ढाका के शेर बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहला मैच 188 रन से जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। बांग्लादेश दौरे के बाद भारत 3 जनवरी से घरेलू मैदानों पर श्रीलंका के साथ 3 T20 और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला की शुरुआत करेगा। भोपाल में 6ठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पंजाब की सुविधा भगत और मध्य प्रदेश की राधा पाटीदार ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सुविधा ने 48 किलोग्राम वर्ग में झारखंड की चंदू को हराया, जबकि राधा पाटीदार ने 52 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की रितु को हराया। 48 किलोग्राम वर्ग में बंगाल की मोनिका मलिक और उत्तर प्रदेश की रजनी सिंह, 50 किलोग्राम वर्ग में हिमाचल प्रदेश की ईशा ठाकुर और असम की काम्पी बोरो, 52 किलोग्राम वर्ग में गुजरात की हेतल दामा और 54 किलोग्राम वर्ग में उत्तराखंड की गायत्री कसन्याल ने भी जीत दर्ज की। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत भारत के गांगे मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में आज भी शीतलहर जारी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3-4 दिन में हरियाणा के कुछ एक स्थानों पर शीतलहर तेज हो सकती है और अधिकतर स्थानों पर घना कोहरे छाए रहने का अनुमान है। पंजाब के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि छिटपुट स्थानों पर इस महीने की 25 तारीख तक शीतलहर और घना कोहरा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में रात में सर्दी बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान गिर सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद विशाल। चीन समेत कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक का समाचार सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चीन का घातक वेरिएंट भारत पहुंचा। कोरोना के नए स्वरूप के गुजरात और ओडिशा में मिले 4 मामले, सरकार ने बढ़ाई सतर्कता। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कोविड पर उठे कदम, एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच के आदेश। कैंसर और शुगर समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाएं 40% तक होंगी सस्ती, ये दैनिक भास्कर में है। अखबार के मुताबिक सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 119 दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है। भारत को नशा मुक्त बनाने की लड़ाई केंद्र और राज्यों को मिलकर लड़नी होगी, गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान हरिभूमि में है। ड्रग्स के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा के जवाब में गृहमंत्री ने कहा, केंद्र की इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति। महंगाई पर है सरकार की नजर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान को इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। उच्च सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, सरकार गरीबों और किसानों के लिए करती है काम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और टीका लगवाने की सलाह। सरकार ने कहा, कोविड की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह से तैयार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। पहली स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भेजने का लक्ष्य। सरकार ने हवाई अड्डा संचालकों से यात्रियों को बाधा रहित यात्रा के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करने को कहा। और इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नई सरकार के गठन का समझौता तय किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।